9th से 10th में जो जा रहे हैं वो लॉकडाउन को एज एन एडवांटेज लो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो देखो यार, आज ये वीडियो जो है वो शायद मेरी जितनी भी है मैक्सिमम ऑडियंस के लिए नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस साल क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि 10th के बोर्ड्स 2022 में देंगे। तो इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहा है, भले ही वो 11th में हो या तो इस साल 12th में गया हो या तो 11th में जाएगा जब इस साल 10th का एग्ज़ाम मई के बाद दे देगा, जून के बाद, ठीक है। और या तो जो अगर 9th का देख रहा है वो तो ठीक ही है, ठीक है। तो इसे शेयर ज़रूर करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियो पिछले साल भी बनाया था और इस साल भी बता रहा हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग क्लास 10th किन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है टू स्कोर 95% और अबव 95% इन योर बोर्ड्स। तो देखो, एक मेन पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट और मेन पॉइंट ये है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट और मेन पॉइंट दोनों एक जगह रखा है। वैसे मेन तो सारे पॉइंट्स हैं, पर फर्स्ट पॉइंट मैंने इस साल ये रखा है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि अगर तुम्हारा गोल है कि तुम रोज़ 2 घंटे पढ़ोगे तो तुम रोज़ 2 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो तुमसे कोई कहता है कि तुम्हें पूरे साल कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, और एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले से तुम्हें रोज़ 20 से 22 घंटे पढ़ना है। यानी कि सिर्फ दिन में 2 घंटे तुम्हारे अदर चीज़ों के लिए, बाकी 22 घंटे तुम्हें पढ़ना है। तो तुम रोज़ 2 घंटे पढ़ोगे, पढ़ना पसंद करोगे, या तो एक महीने 22 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, हर दिन, ठीक है। 30 दिन तुम 22 घंटा पढ़ना पसंद करोगे। मेरे हिसाब से तो जिसके पास भी थोड़ी सी भी माइंड होगी वो यही कहेगा कि यार मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, मेरे पास बचे रहेंगे ना, तब भी 22 घंटे मैं पूरे साल मज़े कर सकता हूँ कि नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लास्ट में भी तुम्हें 2 घंटा पढ़ना है, लास्ट में उस 2 घंटे को तुम 4 से 5 घंटे पे एक्सटेंड करना। और मैं तो कहता हूँ कि 2 घंटे मैंने टैग लाइन ली है तो तुम 2 घंटे से क्यों ना कुछ ज़्यादा ही पढ़ो, जिससे तुम्हारा कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो, तुम्हारा रिवीजन भी अच्छा हो, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आए, ठीक है। 2 घंटे तो मैंने टैग लाइन ली है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे घर में शादी पड़ी है, तुम्हारे घर में कुछ भी हो रहा है, पर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी यार रखो, कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। तुम्हें रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आओ 1 घंटा पढ़ लो फिर। और एक और चीज़, तुम कोचिंग जितने भी घंटे करते हो, आई डोंट नो, अगर तुम 2 घंटे की कोचिंग करते हो तो 2 घंटे में 1 घंटा ऐड कर दो, 3 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी देना है। क्या मतलब है भैया? मतलब 2 घंटे तुम अपनी कोचिंग को देते हो, मैं सिर्फ कोचिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल। तो इस 2 घंटे को 1 घंटे में ऐड करो, मतलब इसमें 1 घंटा और ऐड करो, और 3 घंटे की तुम्हारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और सेल्फ स्टडी तो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग से अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ कोचिंग पढ़ूंगा, मतलब कोचिंग पढ़ूंगा, स्कूल पढ़ूंगा और मैं टॉप कर दूंगा, 95 के ऊपर ले आऊँगा वेरी इजीली, सो इट इज़ नॉट ट्रू। अगर तुमसे कोई कहता है कि यार मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसके अलावा तुम्हें सिर्फ मेरा होमवर्क करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये यार एक मिथ है और मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे तुम्हें एक चीज़ समझ में आई कि भैया कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इन द सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। कोचिंग तो तुम जाते ही हो, स्कूल तो तुम जाते ही हो। और एक चीज़ और कि यार अगर अब लॉकडाउन लग जाता है, मान लेते हैं कि अगर अब लॉकडाउन लग जाता है, तो पिछले साल के जो बच्चे थे जैसे कि मैं, उनके लिए लॉकडाउन थोड़ा नया था तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, पर तुम्हें एक्सपीरियंस है। तुम 9th में भले ही ऑनलाइन क्लास को जंप मारे हो, रजाई में सोए हो, पर इन दिस ईयर, एक मिनट बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी सी इग्नोर करो क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है। सो मैं क्या कह रहा था, बैकग्राउंड वॉइस के लिए मैंने इसे यहाँ पर कट किया। तो देखो, हमारे लिए ये नई चीज़ नहीं है जो कि 11th से 12th में जा रहे हैं या तो 9th से 10th में जा रहे हैं। तो मैं तो 9th से 10th की बात करूँगा। तो 9th से 10th में जो जा रहे हैं वो लॉकडाउन को एज एन एडवांटेज लो। एज एन एडवांटेज इन द सेंस कि तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना है और यूटिलाइज़ करना है इस समय को।
तुम जितना टाइम स्कूल से घर जाने में, घर से स्कूल जाने में, और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि वहाँ तुम्हारे दोस्त रहते हैं। तो अगर क्लास चल भी रही है तो तुम बातों में बिजी होगे या किसी और पर्टिकुलर काम में बिजी होगे और पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिलेटेबल है, सब समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझोगे। ठीक है, और बाकी और मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि तुम्हें फोड़ना है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी विद कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, 10 से 12-13 मिनट में इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो यार तुम भी बोर होते हो, और मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ मैं खुद नहीं देखता तो तुम क्यों देखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि तुम्हें किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम या किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत कम टाइम नहीं देना है। क्लियरली बोलूँ तो गिव इक्वल टाइम इन ईच सब्जेक्ट। इक्वल और सफिशिएंट जितना भी टाइम चाहिए, इनफ टाइम दो हर सब्जेक्ट को। ये नहीं कि तुम मैथ साइंस एसएसटी में ही लगे हो और तुमने हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया, या तो तुम हिंदी इंग्लिश में लगे हो, तुमने मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम्हें 95% ओवरऑल स्कोर करना है तो तुम्हें ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो एक चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो कि हर सब्जेक्ट को टाइम दो। मानता हूँ कि कुछ लोगों को इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कुछ लोगों को एसएसटी अच्छी नहीं लगती हो, कुछ लोगों को मैथ्स नहीं अच्छी लगती हो। ठीक है, तो एक काम करो, अगर तुम दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम 1 घंटा उस सब्जेक्ट को दो जो तुम्हारा वीक है या तो जो तुम्हें पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, और 2 घंटे उस सब्जेक्ट को दो जो कि तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उस सब्जेक्ट को करने में। तो इन क्लियर, इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो हर सब्जेक्ट पे पकड़ रखो, हर सब्जेक्ट को पढ़ो। ये नहीं कि मैं इंग्लिश को तुम कर रहे हो 2 महीने बाद, क्योंकि इस समय मेरे पास इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया इंग्लिश नहीं हो रहा है, ठीक है भैया मैं इस समय कुछ नहीं पढ़ा हूँ। यार क्यों नहीं पढ़े? इस समय मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और आज से 10-12 महीने, 10-12 भी नहीं, 9 से 10 महीने बाद अगर तुम मुझे मैसेज करते हो कि भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा, सो इट्स योर मिस्टेक। मैं अभी बोल रहा हूँ यार, अभी जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ सिर्फ लिखना है तुम्हें और उसे माइंड में पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ और, हम इस वीडियो को किसी भी एमजेओ की तरह या फिर डोरेमोन की तरह या फिर शिनचैन की तरह नहीं देखेंगे कि देखे और सिर्फ देख लिए, मज़ा ले लिए, चले गए। हम इसे एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तुम कुछ लेने आए हो तो तुम लेकर ही जाओगे। लिखो एक एक पॉइंट। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ स्टडी। सेकेंड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ गिव इक्वल टाइम और इनफ टाइम और सफिशिएंट टाइम टू ईच सब्जेक्ट, गिव टाइम टू ईच सब्जेक्ट। ये सेकेंड पॉइंट था। और चलो मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। आई होप कि तुम्हें सेकेंड पॉइंट समझ में आया होगा। और थर्ड पॉइंट ये काफ़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है नोट्स बनाना। नोट्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर तुम चैनल पर जाकर, या तो फिर तुम यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू मेक नोट्स इफेक्टिवली बाय अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह लिख देना, आ जाएगा। या तो फिर नीचे चैनल पर जाओ, चैनल पर तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी नोट्स कैसे बनानी है ये तुम बहुत ही अच्छे तरीके से उस वीडियो में समझ जाओगे, या तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कि नोट्स कैसे बनाई जाती है। तो और हाँ, नोट्स तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बहुत गंदी राइटिंग में बनाओ। अगर तुम क्लास में टीचर बोल रहे हैं तो तुम कहोगे कि भैया टीचर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, मैं लिख नहीं पाता हूँ। देखो, उस समय तुम्हें एक ऐसे माइंड को लेकर चलना होता है कि तुम्हारे अगल बगल क्या हो रहा है तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस क्लास से मतलब है। अगर तुम्हें टॉप करना है, अगर तुम्हें 90 के ऊपर, 95 के ऊपर लाना है, तो यार ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 10th है, 11th है, 12th है, इसके बाद फिर मज़ा ही मज़ा है। ये तुम अच्छी तरीके से याद रखो, और मैं खुद पर भी ये चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और गिव योर 100% एंड आई एम ऑल्सो गिविंग माई 100%। सो नोट्स बनाओ, कोशिश करो कि नोट्स नहीं बना सकते तो एक रिवीजन, एक रफ कॉपी लेकर जाओ। जब टीचर जो कुछ भी बोल रहा है रफली ऐसे लिखते रहो। न्यूमेरिकल्स दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, तो उसको उसी टाइम सॉल्व करो। भले तुम्हें नहीं आ रहा है पर तुम कोशिश करो, फिर वहाँ काटो, फिर जाकर फेयर करो। उसमें थोड़ा टाइम जाएगा पर इट्स योर वर्थ। ठीक है, इट्स वर्थ इट फॉर यू। ठीक है, और तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया कि तुम्हें नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने हैं। ओके, पॉइंट जो हमारा आता है वो ये आता है कि यार रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th ने मुझे सिखा दिया है कि यार रिवीजन नहीं करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं बर्बाद नहीं हुआ हूँ, पर फिर भी मैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिवीजन। रिवीजन एक कंसिस्टेंट वे में तुम्हें करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें रिवीजन करना है। मैंने एक प्रो टिप ऐसे डाली थी कि अगर कोई भी चीज़ को 3 टाइम्स रिवाइज करते हैं, जैसे अगर तुमने आज सुबह पढ़ा तो आज रात में एक बार रिवाइज करो, सेकंड रिवीजन तुम्हारा नेक्स्ट डे होना चाहिए चाहे जब भी, और थर्ड और लास्ट रिवीजन तुम्हारा वीक एंड पे होना चाहिए। यानी कि अगर तुमने उसे मंडे को पढ़ा था तो संडे को उसे रिवाइज करो, या फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जब भी पढ़ा था तो उसे तुम वीक एंड में एक बार रिवाइज कर लो। इस तरीके से जब ये 3 मल्टीपल रिविजन्स होते हैं तो काफ़ी दिमाग में चीज़ें स्टेब्लिश रहती हैं। एक और चीज़ ये कि बहुत ही ज़्यादा जगह मैंने सुना और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि सिलेबस सब लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एवरीवन कंप्लीट सिलेबस, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज करके जाते हैं और वही तुम्हारे टॉपर्स होते हैं। ठीक है, वही तुम्हारे टॉपर्स होते हैं जिन्होंने नहीं 3 से 4 बार हो रहा तो 1 से 2 बार रिवीजन होना चाहिए होल सिलेबस, तभी तुम टॉप करोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर तुम कर रहे हो तो वहाँ भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस सब कंप्लीट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स लगभग सबके क्लियर रहते हैं, पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड रिवीजन किसने ज़्यादा किया है ये मैटर करता है। ओके, तो ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें एनसीईआरटी पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस देना है, क्योंकि यार हर साल लोग ये गलती करते हैं और तुम्हें ये गलती नहीं करना है। इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो ये है कि एनसीईआरटी को हल्के में लेना, एनसीईआरटी को पूरे साल नहीं पढ़ना और लास्ट में जाकर जब ये पता चलना कि यार पेपर तो सैम्पल पेपर्स एनसीईआरटी से आ रहे हैं, यार मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं करनी है। भले ही तुम एक भी रेफरेंस मत खरीदो, पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, दिमाग में घुसा होना चाहिए, बैठा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर साल बच्चे ये गलती करते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस में तुम्हें ये नहीं है कि आर.डी. शर्मा भी खरीद लिए, आर.एस. अग्रवाल भी खरीद लिए, फिजिक्स में एस चांद खरीद लिए, साइंस में एस चांद खरीद लिए, प्रदीप खरीद लिए, और भी बहुत सारी किताबें होती हैं, सब खरीद लिए। ठीक है, एनसीईआरटी को तुम अपना पूरा 110% दो, रेफरेंस सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए होती है। ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से याद रखो। और रेफरेंस के ऊपर, बुक्स के ऊपर एक वीडियो अगर तुम कहोगे तो मैं बना दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट में कमेंट करो और वहाँ पे फिर वीडियो देखते हैं, बनेगी। और बाकी एनसीईआरटी इज़ योर मेन, एनसीईआरटी इज़ योर की, ये पॉइंट लिख लो। ये हमारा लास्ट पॉइंट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें एनसीईआरटी को मेन फोकस देना है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ योर गॉड। और हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ और इस वीडियो में भी ये बात मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज़ योर गॉड। ओके, सो तब तक के लिए इतना ही यार। ये 5 पॉइंट अपने नोट कर लो। मैं एक बार 5 पॉइंट्स को दोबारा गिनाता हूँ। पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी विद सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये हमारा पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि तुम्हें नोट्स बनाने हैं खुद के, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अच्छी खुद की खुशी वाली। ठीक है, जिसमें तुम्हें खुद खुशी हो, तुम्हें बनाने में खुशी हो, तुम उसको बना रहे हो तो तुम्हें पता हो कि मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, गलतियाँ भी नोट करना। ठीक है, वैसे ये थर्ड पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हमारा था कि गिव टाइम टू ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट को तुम्हें टाइम देना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को तुम्हें टाइम देना है। उसके बाद हमारा पॉइंट था कि रिवीजन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और लास्ट पॉइंट तो तुमने सुन ही लिया कि एनसीईआरटी इज योर गॉड। ओके, तो हमारे पास ये 5 पॉइंट थे। इन 5 पॉइंट्स को लेकर चलो। 90 के ऊपर स्कोर करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पूरे साल में तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। कोई भी कमेंट मतलब कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, या तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में हैं, जाकर फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ और भी बहुत कुछ। ठीक है, और रिप्लाइज में बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी दे दूँ, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और सपोर्ट करते हो यार, सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 300 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।